तो चलिए आज बात करते हैं एक स्टूडेंट की वापसी की कहानी के बारे में। ये एक बहुत ही सिंपल सी कहानी है, लेकिन इससे हमें ये पता चलता है कि किसी भी नाकामी से उभरने के लिए एक असरदार स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जा सकती है। और ये कहानी हमें ये भी सिखाएगी कि कैसे छोटे छोटे लेकिन लगातार उठाए गए कदम जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव ला सकते हैं। तो कहानी शुरू होती है इस नंबर से, 100 में से 42। साइंस के टेस्ट का रिजल्ट था ये, भारी और बहुत ही निराशाजनक। लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, असल में ये एक टर्निंग पॉइंट था। तो ये जो पल था ना, ये सिर्फ एक बुरे स्कोर के बारे में नहीं था। ये उस स्टूडेंट नील के लिए खुद के अंदर झांकने का एक बहुत ज़रूरी मोमेंट था। कभी-कभी सबसे बड़ी सीख हमें ऐसे ही पलों में मिलती है ना? और मज़े की बात यह है कि नील को अच्छी तरह पता था कि ऐसा क्यों हुआ। ये कोई राज नहीं था, बल्कि उसकी अपनी ही आदतों का नतीजा था। मतलब चैप्टर्स को बस ऊपर ऊपर से देख लिया था, रिवीजन तो किया ही नहीं और सब कुछ किस्मत के भरोसे छोड़ दिया। और सच कहूं तो ये फीलिंग बहुत कॉमन है। जब भी कोई बड़ी नाकामी मिलती है तो एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे सब कुछ रुक गया हो। ऐसा लगता है कि आगे बढ़ने का कोई रास्ता ही नहीं है और हार मान लेना ही सबसे आसान ऑप्शन है। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है, नाकामी से एक्शन की तरफ। और ये एक ऐसा पल था जो किसी बड़े दिखावे के साथ नहीं, बल्कि एक शांत मन ही मन लिए गए फैसले से शुरू हुआ। बस उसी शाम अपनी डेस्क पर बैठे बैठे नील ने खुद से कहा, मुझे सही रास्ते पर वापस आना है। ये कोई जोरदार ऐलान नहीं था, बल्कि एक पर्सनल वादा था। और असल में यही उसके वापसी की असली शुरुआत थी। सबसे जरूरी बात यह है कि बदलाव की शुरुआत अक्सर ऐसे ही शांत पलों में होती है। और देखिए, नील ने कोई आसमान से तारे तोड़ने का वादा नहीं किया खुद से। नहीं, उसने बस एक छोटी सी बहुत ही प्रैक्टिकल योजना बनाई। कोई लंबे लंबे थका देने वाले घंटों की पढ़ाई नहीं, बल्कि एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी। तो उसका प्लान था क्या? बहुत सिंपल। हर रोज बस 20 मिनट और एक बार में सिर्फ एक टॉपिक पर फोकस करना। जिन सवालों के जवाब गलत हुए उन्हें दोबारा सॉल्व करना और समझना कि गलती हुई कहाँ। और सबसे जरूरी बात, जो चीज समझ ना आए उसे छोड़ना नहीं, लिख लेना। बस यही उसकी रिकवरी की नींव। तो आप देखिए उसकी सोच में कितना बड़ा बदलाव आया। पहले जहां वो मुश्किल चीजें छोड़ देता था, अब वो अपने कंफ्यूजन को नोट करने लगा था। बस ऊपर ऊपर से पढ़ने की जगह अब वो जवाबों को फिर से लिखता था, डायग्राम बनाता था। और किस्मत पर भरोसा नहीं, अब वो अपने बनाए प्लान पर भरोसा कर रहा था। और पता है क्या, इस छोटे से प्लान का असर दिखना शुरू हो गया, न सिर्फ नंबरों में बल्कि उसके कॉन्फिडेंस में भी। ये छोटी छोटी जीतों के साथ आगे बढ़ने जैसा था, जिसने उसे और भी मोटिवेट किया। नील की प्रोग्रेस तो साफ साफ दिख रही थी। छोटे छोटे एफर्ट से कितना बड़ा सुधार हुआ। 42 से शुरू होकर वो 62 पर पहुंचा और फिर 75 तक। ये दिखाता है कि रोज की छोटी छोटी कोशिशें कितना बड़ा फर्क ला सकती हैं। लेकिन असली जीत तो नंबरों से भी बड़ी थी। ये थी उसकी अंदरूनी जीतें। अब उसे कॉन्सेप्ट समझ आने लगे थे, एक दूसरे से जुड़ने लगे थे। वो क्लास में आत्मविश्वास से हाथ उठाने लगा था। एक्सपेरिमेंट्स फिर से मजेदार लगने लगे थे, क्योंकि अब उसे सब कुछ समझ आ रहा था। और जब उसकी टीचर उसे देखकर मुस्कुराती थी तो उसका दिन बन जाता था। तो अब आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, नील की कोशिशों का वो आखिरी पड़ाव, जहां इस कहानी की सबसे बड़ी सीख छिपी है। वो पल जब उसकी सारी मेहनत रंग लाई। और ये रहा नतीजा। फाइनल एग्जाम में 89 मार्क्स। ये उसकी लगातार मेहनत और सही प्लान का सीधा सीधा रिजल्ट था। और सबसे अच्छी बात ये थी कि इसका नतीजा कोई जोरदार जश्न नहीं था, बल्कि चेहरे पर एक सुकून भरी शांत सी मुस्कान थी। यह एहसास था कि हाँ, अब सब ठीक है, मैं सही रास्ते पर हूँ। तो इस पूरी कहानी का जो सार है वो इस मुहावरे में छिपा है, सही रास्ते पर होना। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है ऐसे काम करना या उस दिशा में बढ़ना जिससे कामयाबी मिलने की पूरी उम्मीद हो। और नील की कहानी से बेहतर इसका कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता। तो इस कहानी से हम यही सीखते हैं कि जिंदगी में बड़े बदलाव लाने के लिए हमेशा किसी बड़े ग्रैंड प्लान की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सही दिशा में उठाया गया बस एक छोटा सा कदम ही काफी होता है। तो सवाल ये उठता है कि वो एक छोटा कदम क्या हो सकता है जो किसी को भी सही रास्ते पर ला दे।